हेलो फ्रेंड्स, हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़ रहे हैं और इसी सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता रखा है कि ये जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन के रूल के अकॉर्डिंग आता है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है और कहने के तरीके बदलते हैं, सेंस नहीं बदलता है। तो आइए हम अब शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को समझेंगे कि किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का तो उसका पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखिए, हर पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसके पहले भी हम पढ़ चुके। पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल और विल आपका कॉमन हो जाएगा, उसके बाद से हैव बीन आ जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई और क्या होगा ये सब्जेक्ट लास्ट में। ये आपका क्या हुआ, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर शैल और विल, आई और वी के साथ शैल और रेस्ट आपके साथ क्या होता है विल का प्रयोग करते हैं, फिर हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे दे विल हैव played cricket, they will have played cricket है। तो अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट है, इधर आएगा, ये क्रिकेट हो गया पहले। उसके बाद से देखिए क्या है, इसके साथ विल हैव आएगा, फिर बीन आ जाएगा और चूंकि परफेक्ट टेंस है और इसके पहले हम जान चुके हैं कि हर परफेक्ट टेंस में क्या होता है वर्ब के थर्ड फॉर्म आता है, तो ये ऑलरेडी प्लेड क्या है, थर्ड फॉर्म है, प्लेड हो जाएगा। अब बाई और दे उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये देम हो जाएगा। तो इस तरह से दे विल हैव प्लेड क्रिकेट का पैसिव वॉइस क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ गया, क्रिकेट आ गया, फिर विल हैव बीन हो गया, प्लेड का प्लेड होगा, थर्ड फॉर्म ए भी है, थर्ड फॉर्म ए भी है, फिर बाई और दे उधर जाके क्या हो गया, देम हो गया। दूसरा हम समझ लेते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। अगर अफर्मेटिव बन गया तो नेगेटिव में कोई दिक्कत ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के बाद से क्या होता है, नॉट का यूज करना होता है। अब इसमें देखिए क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, शैल और विल, इसी के बाद से क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, उसके बाद से हैव बीन, B3 बाई सब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया नेगेटिव का। ये आपका क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर हो गया नेगेटिव का। ऑब्जेक्ट शैल विल देखिए क्या हेल्पिंग वर्ब है, इसी के बाद से क्या हो गया, नॉट लग गया, हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे My brother will not have called you। ये देखिए, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब इसको जब चेंज करेंगे तो यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा सब्जेक्ट की जगह पे, तो यू हो जाएगा यहाँ पे, इसके साथ बिल ही लगाते हैं, फिर नॉट हो जाएगा, हैव बीन कॉल्ड का कॉल्ड होगा, अब बाई
और लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होगा, सब्जेक्ट चला जाएगा, माई ब्रदर। तो इस तरह से जो सेंटेंस है माई ब्रदर विल नॉट हैव कॉल्ड यू का पैसिव वॉइस देखिए क्या है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, यू हो गया, इसके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, विल लगा दिए, इसी के बाद से नॉट हो गया, फिर हैव बीन, फिर कॉल्ड हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होगा, सब्जेक्ट चला जाएगा, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, माई ब्रदर हो जाएगा। इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव। ये अफर्मेटिव सेंटेंस रहा, ये नेगेटिव रहा। अफर्मेटिव बन गया तो नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के बाद से ही नॉट का यूज करते हैं। अब इसके बाद से हम इंट्रोगेटिव और इसके साथ साथ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस चेंज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता रखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, दो तरीके से होता है, विथ हेल्पिंग वर्ब, विथ क्वेश्चन वर्ड। तो पहले हम क्या करते हैं, विथ हेल्पिंग वर्ब को समझ लेते हैं। विथ हेल्पिंग वर्ब का क्या स्ट्रक्चर होता है, इसमें देखिए पहले क्या आएगा, पहले आपका शैल आएगा, फिर विल आएगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, फिर हैव बीन आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर बाई आएगा, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आएगा। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का विथ हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे विल यू हैव इनवाइटेड अस। देखिए विल यू हैव इनवाइटेड अस, तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपका ये ऑब्जेक्ट अस है, अस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और वी के साथ हम क्या करते हैं, वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पहले हो जाएगा शैल, फिर वी हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे हैव बीन, फिर आपका क्या हो गया, ये इनवाइटेड हो गया, अब बाई, और लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू हो जाएगा। करेक्ट यहाँ पे क्या हुआ, पैसिव वॉइस हुआ किसका, विल यू हैव इनवाइटेड अस का। देखिए अस इधर आएगा तो क्या होगा, वी होगा, और वी के साथ हम क्या करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं, तो शैल वी हैव बीन इनवाइटेड बाई, और लास्ट में क्या होगा, जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, यू हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरा हम समझेंगे यहाँ पे विथ क्वेश्चन वर्ड। विथ क्वेश्चन वर्ड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्वेश्चन वर्ड में क्या होगा, क्यू डब्ल्यू की इंग्लिश पहले ऑलरेडी दी रहेगी, तो क्यू डब्ल्यू हो जाएगा, फिर आपका शैल, विल हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, इसी के बाद से हैव आ जाएगा, V3 आ जाएगा, बाई आ जाएगा, सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये आपका करेक्ट स्ट्रक्चर होगा विथ क्वेश्चन वर्ड। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं, दो होते हैं, इसके पहले हमने बताया। पहला हम यहाँ समझ लिए विथ हेल्पिंग वर्ब को, दूसरा देखिए विथ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में क्या होगा, क्यू डब्ल्यू पहले आएगा, फिर शैल विल आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे व्हेन विल शी हैव रिटन अ नॉवल। देखिए जो सेंटेंस है यहाँ पे, व्हेन विल शी हैव रिटन अ नॉवल, तो अ नॉवल क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा। देखिए तो ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड व्हेन है, व्हेन का व्हेन ही होगा, उसके बाद से अ नॉवल आएगा तो विल हो जाएगा, उसके बाद से अ नॉवल हो जाएगा,
फिर हैव बीन हो जाएगा यहाँ पे, रिटेन हो जाएगा, अब बाई हो गया, और शी इधर जाकर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, करेक्ट पैसिव वॉइस हो गया किसका, व्हेन विल शी हैव रिटेन अ नोवेल। देखिए तो व्हेन क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, सीधे सीधे ऑलरेडी क्या है, क्वेश्चन वर्ड, इसको हमने उतार दिया, व्हेन का व्हेन आ गया, फिर अ नोवेल इधर आएगा तो विल हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हमने अ नोवेल लिख दिया, फिर हैव बीन लिख दिया, रिटेन अ बाई, और शी उधर जाके क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो ये आपका विथ क्वेश्चन वर्ड का रहा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो होगा, जो 4 पॉइंट आएगा आपका, कौन सा आएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस वेरी सिंपल, इसमें भी क्या होता है, विथ हेल्पिंग वर्ब विथ क्वेश्चन वर्ड होता है, और एक ही फार्मूला होता है पूरे पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव निगेटिव का, ऑब्जेक्ट के बाद ही क्या करना होता है, नॉट का यूज करना होता है, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए इसमें भी 2 होगा, पहला इसमें हम पढ़ेंगे विथ हेल्पिंग वर्ब। तो विथ हेल्पिंग वर्ब में देखिए क्या हो जाएगा, पहले शैल, विल, फिर ऑब्जेक्ट, और इसी के बाद से नॉट हो जाएगा, फिर हैव बीन हो जाएगा, V3 बाई प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का विथ हेल्पिंग वर्ब का। शैल, विल, ऑब्जेक्ट, इसी के बाद से नॉट लगाना है, सिंपल सा रूल है किसी भी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। ऑब्जेक्ट के बाद से ही क्या होता है, पैसिव वॉइस में हम नॉट का यूज करते हैं, और टेंस में सब्जेक्ट के बाद से नॉट का यूज करते हैं। इसको हमने हमेशा बता रखा है अपने हर वीडियो में। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क हो गया। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे विल ही नॉट हैव प्लांटेड अ ट्री। यहाँ पर हमने जो सेंटेंस लिखा है विल ही नॉट हैव प्लांटेड अ ट्री, इसका जो करेक्ट पैसिव वॉइस होगा क्या होगा, यहाँ देखिए पहले क्या है, अ ट्री इधर आएगा, तो अ ट्री जब इधर आएगा तो इसके लिए क्या होगा, विल का ही हम प्रयोग करेंगे, फिर अ ट्री हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और इसी के बाद से नॉट लग जाएगा, विल अ ट्री नॉट, यहाँ पे क्या होगा, हैव बीन हो जाएगा, और ये प्लांटेड हो जाएगा अब बाई, और ही उधर जाके क्या हो जाएगा, ये हिम हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है विल ही नॉट हैव प्लांटेड अ ट्री का क्या होगा, करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट क्या है, और ट्री है, और ट्री इधर आएगा तो क्या हो गया, यहाँ पे विल होगा, फिर अ ट्री लिख दिया जाएगा ऑब्जेक्ट, इसी के बाद से क्या हो गया है, नॉट लिख दिया गया, फिर हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लांटेड लिख दिया गया बाई, और ही उधर जाके क्या हो गया, हिम हो गया। अगला देखिए दूसरा इसमें क्या है, दूसरा इसमें है विथ क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्यू डब्ल्यू की इंग्लिश क्या होगी, पहले होगी, फिर उसके बाद से शैल, विल, ऑब्जेक्ट, और इसी के बाद से नॉट हो जाएगा, फिर हैव बीन होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, पहले क्यू डब्ल्यू, शैल, विल, ऑब्जेक्ट, इसी के बाद से क्या होता है, नॉट का यूज करते हैं, हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए वाई विल शी नॉट
हैव कुकड फूड। देखिए वाई विल शी नॉट हैव कुकड फूड है। अब इसका करेक्ट जो पैसिव वॉइस होगा, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा? देखिए पहले तो क्वेश्चन वर्ड है वाई, तो वाई का सीधे से वाई उतर गया। उसके बाद से फूड क्या ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? विल ही होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर क्या होगा? यहाँ पे फूड हो जाएगा और इसी के बाद से नॉट हो जाएगा, फिर हैव बीन हो जाएगा और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म कुकड हो जाएगा और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? कुकड हो गया प्लस बाई हो गया और लास्ट में क्या होगा? सब्जेक्ट शी है तो ऑब्जेक्ट के जगह पे आ जाके क्या होगा? हर हो जाएगा। तो जो सेंटेंस है वाई विल शी नॉट हैव कुकड फूड का जो करेक्ट पैसिव वॉइस होगा, वाई का सीधा वाई उतर गया, फूड क्या हुआ? इधर आया तो उसके अकॉर्डिंग विल हो गया, फिर फूड, इसी के बाद से क्या? नॉट लग गया, फिर हैव बीन, कुकड बाई और शी उधर जाके क्या हो गया? हैव हो गया। तो इस तरह से देखिए क्या है, हमने क्या पढ़ा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि बन गया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज करना होता है किसी भी पैसिव वॉइस में, चाहे प्रेजेंट का आप कोई पढ़िए या पास्ट का पढ़िए या फ्यूचर का, कोई पैसिव वॉइस हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ऑब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज करना होता है। अब इसका एक और रूल है, जब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? स्वयं सब्जेक्ट होता है तो उसे हम बाई होम से बनाते हैं। हर पैसिव वॉइस में इसको हम पढ़ते हुए आए हैं, इसमें भी हम समझ लेते हैं। देखिए जब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? जब सब्जेक्ट होता है तो कैसे चेंज करते हैं? जैसे यहाँ हमने लिख दिया क्वेश्चन वर्ड, ये सब्जेक्ट, उसको हम किससे बनाते हैं? बाई होम से बनाते हैं, बाई होम से बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम क्या लिख रहे हैं? हु विल हैव कॉल्ड यू। हु विल हैव कॉल्ड यू है यहाँ पे। अब देखिए, अब इसको जब करेक्ट करेंगे तो हु के जगह पे क्या हो जाएगा? बाई होम हो जाएगा। उसके बाद से यू इधर आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग विल ही होगा और फिर यू हो जाएगा और हैव बीन होगा। अब वर्ब का क्या होगा? थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क लग गया। दूसरा तरीका भी बताए थे। दूसरा तरीका क्या होता है? देखिए हु के जगह पे हु ही रहने देते हैं, उसके बाद से यू इधर आएगा तो विल ही होगा, फिर यू हो जाएगा, हैव बीन होगा और उसके बाद से क्या होगा? कॉल्ड, लास्ट में बाई हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन वर्ड स्वयं सब्जेक्ट दिया रहता है तो उसको एक बार और समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, हु विल हैव कॉल्ड यू है तो हु के जगह पे क्या हो गया? यहाँ पे बाई होम लिख दिया गया, फिर क्या हुआ? ये यू के अकॉर्डिंग विल हो गया, यू हो गया, हैव बीन और फिर क्या हो गया? कॉल्ड हो गया। दूसरा देखिए, हु को सीधे हु में उतार लेते हैं, फिर यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, उसको हम लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ विल लगा दिया, फिर हैव बीन और कॉल्ड और लास्ट में क्या करते हैं? बाई का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने क्या पढ़ा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आगे का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।